जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को वीकली सेशन में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, हमारा वीकली सेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। पूरी मेहनत से हम इसको एनालाइज करके आपको बताते हैं। बड़े बड़े लेवल होते हैं क्योंकि वीकली मार्केट बड़ी रिस्पेक्ट करती है वीकली जो लेवल होते हैं। अगर आप प्रॉपर इसको जो हमारे लेवल होते हैं उसको निशानदही लगाते हुए आप अपनी पूरी वीकली ट्रेडिंग उस डायरेक्शन में अगर आप करते हैं छोटा टाइम फ्रेम में तो आप बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारा मकसद आपको एक बेहतरीन फोरकास्ट देना, बेहतरीन ट्रैक्शन देना, बेहतरीन एनालिसिस करना। ना सिर्फ हम आपको लेवल बताते हैं बल्कि बताते हैं कि आप किस तरीके से अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। आप अपने चार्ट को रीड करते हो किस तरह एक अच्छी डायरेक्शन में रहते हुए काम कर सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश साल साल से जारी है और अभी इंशाल्लाह जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि क्योंकि ये बिजनेस $7 ट्रिलियन की मार्केट है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप एंजॉय करें, इसमें अपनी लाइफ को चेंज करें, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और इस प्रोफेशन को प्रॉपर सीखना है हमें। सीखे बगैर करना ऐसा ही है जैसे कि आप बहुत अच्छी गाड़ी मर्सिडीज ले लेते हैं और अच्छी ड्राइविंग नहीं करनी आती है आपको तो इस गाड़ी का तो कोई कसूर नहीं। मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत पैसा देती है, लाइफ को चेंज कर देती है, लेकिन हमें अगर उसको चलाना ही नहीं आता, हमें आइडिया ही नहीं कि इसको हमने काम किस तरीके से उसमें करना है, तो ये हमें बहुत रिस्क देती है। $7 ट्रिलियन की मार्केट है, चाहे तो इसको अपना दोस्त बना लें, बहुत अच्छा सीखें और प्रॉपर करें, और चाहे इसके लिए अपने वसाइल पैदा कर लें कि अपनी सेहत को, अपनी मनी को ज़ाया कर लें। तो ये डिपेंड करता है आप पे। तो प्रॉपर सीखें, ये डिस्क्लेमर भी होता है और एक मशवरा भी होता है, और मशवरा इमानत होती है, हम प्रॉपर आपको हमेशा देते रहते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस, ताकि आपको बेहतरीन हम आपको अच्छे लेवल दे सकें। जी फ्रेंड, तो अभी हमारे सामने जो चार्ट है वो वीकली का चार्ट है और गोल्ड का चार्ट है। पिछले दिनों में आप देख रहे हैं प्रीवियस वीक में बहुत ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली गोल्ड में और बाकी तमाम पेयर में। उसकी वो ख़ास वजह ये थी कि बहुत सारी न्यूज़ेस थी जिसमें एनएफपी था, और एफओएमसी भी थी, और इसके अलावा भी न्यूज़ थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूव किया मार्केट ने। और ज़ाहिर है जब भी कोई इस तरह की बड़ी मूव आती है और बड़ी खबरें होती हैं तो उसके बाद मार्केट अपनी करेक्शन करती है। करेक्शन करने में एक आधा दिन ले लेती है, उसके बाद फिर प्रॉपर मार्केट चलना शुरू होती है, पूरा महीना फिर प्रॉपर चलती है। तो एक दो दिन मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, लेवल पे थोड़ा सा ना रहते हुए काम कर सकती है, क्योंकि उसने अपने जितने ये जो ऑसिलेटर होते हैं उसको ठीक करना होता है, ट्रैक्शन ठीक करनी होती है, करेक्शन करनी होती है, उसके बाद मार्केट प्रॉपर चलना शुरू होती है। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, आपको वो तमाम चीज़ें बताते हैं कि मार्केट कहाँ से पुल बैक कर सकती है, कहाँ पे हमें अगर ट्रेड लेनी है तो हम कहाँ पे जाके लें, ताकि थोड़ी बड़ी डायरेक्शन में अगर जब आपकी सोच होगी तो फिर उसी डायरेक्शन में रहते हुए अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए आसानी होती है। तो सबसे पहले देखें कि मंथ भी क्योंकि न्यू स्टार्ट हो चुका है तो हम मंथ से ओवरव्यू करते हैं। तो प्रीवियस मंथ में गोल्ड देख रहे हैं कि इसने एक बेरिश कैंडल बनाई है, बहुत पावरफुल कैंडल तो नहीं है, लेकिन पिछले 3 माह से जो प्रॉपर गोल्ड ऊपर जा रहा था, एक हमें जो मंथली एक बेरिश कैंडल मिल गई, और वो भी इस एरिया से ऊपर ऊपर जाके जहां पे आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग नहीं हुई थी, और 2 माह 3 माह से मार्केट अभी उससे ऊपर जो है क्लोजिंग दी है। अभी आ जाते हैं वीकली में, तो वीकली अगर देखें तो वीकली में अगरचे आप देख रहे हैं जो इसने जो कह सकते हैं मंथ में, जो प्रीवियस मंथ में जो इसने बिरिश मारा है, जो कैंडल दी है, उसमें कुछ वीक होते हैं, तो उस वीक से आप देख रहे हैं कुछ वीक मार्केट नीचे जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो आपको पूरी कैंडल बिरिश मिल रही है, और अगर आप वीकली देखें तो एक वीक में बुलिश और बाकी 3 वीक में आप देख रहे हैं कि मार्केट बिरिश आपको नजर आ रही है। तो अभी जो प्रीवियस वीक है उसमें भी आप देख रहे हैं कि अगर जितनी मूव हुई है, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है बुलिश क्लोज हुई है, 50% कह सकते हैं इसकी व्याख्या है, और 50%
इसकी जो है बॉडी है। और अगर हम आरएसआई को देखते हुए बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये 50% से जो है आरएसआई अभी ऊपर है इसकी, ये जो हम कह सकते हैं कि वीकली है। तो इसका मतलब कि मार्केट जो बाइंग में है, और बाइंग जो पावर है वो अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई। अगरचे ये न्यूज़ को देखते हुए मार्केट नीचे ज़रूर आई है, लेकिन प्रॉपर अभी इसकी जो है वो कह सकते हैं कि पावर ख़त्म नहीं हुई। और अगर हम इसको फैबो को लगा के देखें इस लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि जो मार्केट है वो कितना अभी रिटेस्ट कर सकती है या रिटेस्ट किया इसने। तो ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो रिटेस्ट लेवल है वो कह सकते हैं कि तकरीबन 0.382 का लेवल है, उससे थोड़ा सा नीचे आई है मार्केट। और 50 और इसके मिड में तकरीबन मार्केट ने अभी तक जो मूव किया है, जो रिटेस्ट दिया है इस पूरे लेवल का, ये तो था एक मुकम्मल पूरा स्विंग। और अगर इसको शॉर्ट में हम करके देखते हैं और यहाँ पे लगा के देखते हैं, और तो ओवरऑल आप देखें तो हमारे पास जो एक अच्छा लेवल आ चुका है वो है 61.8 का लेवल, जहाँ से मार्केट ने भी प्रॉपर रिट्रेसमेंट ली है। ये पूरा एक कह सकते हैं कि स्विंग है। तो अगर हम इस तरीके से इस डायरेक्शन में मार्केट को देखते हैं तो आपको मार्केट इस तरीके से नज़र आ रही है जो आपके सामने है, कि हमने वीकली और मंथली में दोनों में थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। और अभी हम अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली में हमारे पास वो अच्छे लेवल इसके नहीं है। वीकली तक तो हम कह सकते हैं कि लेवल मौजूद है, हमारे पास पूरा स्विंग मौजूद है। अगर पूरा देखें तो प्रॉपर यहाँ तक है, और अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये हमारा ये यहाँ से लेके ये स्टार्ट होता है और यहाँ तक अभी आप देख रहे हैं कि 61.8 का जो मुकम्मल लेवल है वहाँ तक प्राइस आ चुकी है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वीकली जो मार्केट है अभी क्लियर है, और डेली में एक बहुत ज़्यादा मार्केट अभी क्लियर नहीं है। और अगर डे में देखें तो ये देखिए बड़ी कैंडल के साथ इसने पूरा रिवर्स दिया, लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम में है हमें वो बता रहा है कि अभी ये बुलिश में है। और ये इसका जो नीचे हाई लो लगाया है, ये इसका कह सकते हैं कि अच्छा एक लेवल है, और उसने अगर अच्छी रिट्रेसमेंट दी है। और डेली में भी देखें तो आपकी आरएसआई अभी भी 50 के ऊपर है, यानी कि अभी वो जो कह सकते हैं सेल में आपको देखने को नहीं मिली। तो ये हमारे पास अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं तो ट्रेंड लाइन भी आपको इस तरीके की नज़र आ रही है कि नीचे से लगाएं तो इस तरीके से, ऊपर से लगाएं तो इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक बड़ा एक अहम एरिया है। इसको देखते हैं कि मार्केट सस्टेन करते हुए दोबारा को डेली की कैंडल ऊपर बनाती है, तो फिर हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि मार्केट अभी ऊपर मजीद जा सकती है। और अगर H4 की डायरेक्शन में हम बात करें तो H4 की डायरेक्शन भी हमें आप देखें यहाँ से, अगर हम ओवरऑल देखें और ये हमारे पास कह सकते हैं कि स्विंग है। और इस तरीके से भी देखें तो हमारे पास ये एक वो लेवल है जिसके ऊपर अभी जाके इसने क्लोजिंग दी है, और एक लंबी कह सकते हैं कि हमारे पास पिन बार है। लेकिन इसमें RSI अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 50 के पास पास जो हमारे पास RSI है। तो ओवरऑल हम देखें तो बड़ा टाइम फ्रेम अभी हमें इसको यही बता रहा है कि मार्केट अभी भी बाइंग में है, और जो छोटा टाइम फ्रेम है वो अभी हमें बता रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इसके लिए मैंने जैसे कहा कि एक आधे दिन में मार्केट थोड़ी सी क्लियर हो गई, जब तक क्लियर नहीं होती तब तक आप ये ज़हन में रखें कि हमारे पास जो एक नीचे वाला लेवल है, जो लो पॉइंट है हमारा, जो अगर हम वीकली हम देखें तो वीकली हमारे पास 2004-5 का लेवल है। और जो लो लेवल है ये इस पूरे कह सकते हैं कि इस स्विंग का जो है। और अगर हम डेली की बात कर लेते हैं तो डेली में हमारे पास जो लो लेवल है या रिट्रेसमेंट लेवल है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं वो 2029 का एरिया है। तो अगर तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, एक दिन यहाँ पे गुजार देती है और इसी तरीके से अगर पिन बार भी बना देती है, तो मार्केट दोबारा आपको ऊपर को मिल सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ी कैंडल यहाँ से ओपन होते ही नीचे चली जाती है और फिर यहाँ तक भी रहती है, ये जो 25 वाला एरिया है, तो भी हमारे पास अभी बाय में ही मौजूद होगी। लेकिन अगर इस एरिया को इसने तोड़ दिया 25 को, और नीचे आके कोई बड़ी कैंडल इस तरह की बना दी,
और तो फिर हम कहेंगे कि अभी मार्केट जो है ये सेल में आ सकती है और फिर ये डायरेक्शन हमारे पास मौजूद होगी। फिर हम कह सकते हैं कि ये इसका फर्स्ट स्विंग था, ये इसका सेकंड स्विंग है और अभी थर्ड स्विंग की तरफ ये मूव कर सकती है। तो हमारे लिए ये दो लेवल जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत अहम है। एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये टू टू 2009 का एरिया है, इसको इसको नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। और अगर हम बात करें लेटेस्ट की, तो जो लो पॉइंट है ये कह सकते हैं कि हमारे पास 2022 से अगर यहाँ पे भी आके मार्केट ब्रेक लगा देती है और यहाँ से कोई अच्छी बुलिश हमें कैंडल मिल जाती है तो फिर भी बाय हम इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि ये एरिया को तोड़ देती है जो 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 हमारे पास एक प्रीवियस लेवल है, तो फिर कह सकते हैं ये हमारे पास प्रीवियस लेवल है, यानी कि 2010-22 का, यानी कि पूरा कह सकते हैं जोन हो सकता है 2-3। जब भी मार्केट को बड़े लेवल पे आती है तो आप जेन में जोन रखा करें जिसमें 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। अगर हम 10 बता रहे हैं तो 2008 से लेकर 2012 तक आप समझ सकते हैं, क्योंकि जोन में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये हमारे पास लेवल थे गोल्ड के। ओवरऑल हमें एक अच्छी बाइंग के लिए एक अच्छी जो है एक बुलिश कैंडल चाहिए या पिन बार चाहिए, ताकि हमें आइडिया होगा हमारे पास अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक अच्छी कैंडल है बुलिश की, ये हमारे पास अच्छी कैंडल है बुलिश की, ये हमारे पास अच्छी कैंडल है। इसी तरीके से हमें बुलिश कैंडल चाहिए थोड़ी सी बड़ी, और ताकि हमें आइडिया हो कि मार्केट अभी पाई जा सकती है। और अगर इसने सेल लाना हुआ तो फिर हमारे पास एक अच्छी सेल की मदर कैंडल मौजूद होनी चाहिए जो इस एरिया से नीचे जाके क्लोजिंग दे, तो देन फिर हम नीचे देखेंगे। होप्स हो के आप इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए अपने ट्रेड को लेंगे इंशाल्लाह। अभी आ जाते हैं जनाब यूएस ऑयल। ये बहुत अच्छी आइटम है, बहुत मेहनत लोग करते हैं, काम करते हैं, इस पे फायदा कमाते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। गोल्ड थोड़ा सा क्लियर नहीं था, ये थोड़ा सा क्लियर है। ये देखें, ये प्रॉपर से डबल टॉप लगा के ये फर्स्ट स्विंग था और ये सेकंड स्विंग इसने लगाया। और अभी ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है, लेकिन हेड एंड शोल्डर हम इसको नहीं इसलिए कह सकते कि ये अभी इस जगह पे ऑलरेडी मौजूद थी। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गई होती तो फिर हम कह सकते थे तो कि यार ये हेड एंड शोल्डर है, ये फिर नीचे है। तो ये तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन ओवरऑल उस तरह का पैटर्न है। और इसने बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं वीकली जो है वो क्लोज की है, प्रीवियस कैंडल को गल्फ कर दिया है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर अभी इसका स्विंग नीचे का आप देख रहे हैं। और नेक्स्ट कैंडल जैसे ये लेवल तोड़ती है ये प्रीवियस वाला, तो देन फिर नीचे ये ड्रॉप हो सकती है। तो ये फर्स्ट स्विंग होगा और इस तरीके से नेक्स्ट स्विंग है तो और मजीद नीचे जा सकती है। और उसके बाद पुल बैक पे दोबारा फिर आप यहाँ से अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। ये तो हमारा वीकली था। इसके आरएसए भी ओवरऑल देखें तो इसकी 50 से नीचे है। डे की बात कर लेते हैं, तो डे में अगर हम देखते हैं तो डे में भी एक प्रॉपर पूरा एक सेटअप है जो आप देख रहे हैं। सेम उसी तरीके का और उसी तरीके से मार्केट चल रही है। और ये एक प्रॉपर एक अच्छी कैंडल ऊपर से प्रॉपर कैंडल आ रही है बेरिश जो। तो अभी इसका मतलब कि इसमें प्रेशर है, मार्केट नीचे मजीद ड्रॉप हो सकती है। H4 में देखें तो H4 में भी आप देख रहे हैं कि आपको एक स्विंग का एक एक मुसलसल आपको मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट पुल बैक कर सकती है, जैसे मैंने आपको कहा पुल बैक करना है इसने आरएसए को नीचे। आप 30 पे आप देख रहे हैं मार्केट जैसे ही ऊपर आती है और ये यहाँ तक आ सकती है और फिर देन आपको एक नया स्विंग मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेली में मैंने कह दिया और फौरन इधर से ही सेल हो जाएगी, ऐसा नहीं। मैंने कहा करेक्शन पहले करेगी। करेक्शन का मतलब अपने ओसिलेटर ठीक करेगी। ओसिलेटर का मतलब है आपकी आरएसआई या आपके जो स्टोकास्टिक ओसिलेटर है, ये जो भी इस तरह के आपको आपके पास जो टूल होते हैं, इसको करेक्शन करते हुए जब ऊपर जाएगी और ये भी ऊपर जाएगी तो देन फिर ऊपर से आप अपनी सेल को ले सकते हैं। तो ये तो क्लियर था जी। अभी आ जाते हैं हमारे पास पॉन्ड वर्सेस यूएसडी। पॉन्ड वर्सेस यूएसडी बड़े टाइम फ्रेम में ये क्लियर है, छोटे में नहीं है। देखिए ये प्रॉपर स्विंग के साथ चल रहा है। ये फर्स्ट स्विंग था, ये पल्स वेव करेक्टिव है और ये दोबारा आप देख रहे हैं इसको ऊपर गया है। तो ओवरऑल जो आप देख रहे हैं कि ये भी अभी वीकली में नीचे है और थोड़ी सी बड़ी कैंडल आपको वीकली मिल रही है बेरिश में, जो अभी तक काफी वीक के बाद नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी है। ये अभी आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब इसका प्रेशर भी अभी आपको नीचे ही नजर आ रहा है।
और डेली की बात कर लेते हैं। तो डेली में भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो स्विंग इसके लिए बिल्कुल रेडी है, यहाँ से लेके पल्स वे, और ये करेक्टिव वे थी, और करेक्टिव वे आप काफ़ी देर यहाँ से एक कह सकते हैं कि साइड में मार्केट रही, अभी इसे रेंज से बाहर जा चुकी है। तो नेक्स्ट आप जैसे कि नई कैंडल एक बन जाती है तो उसके बाद ये प्रॉपर नीचे आपको पॉइंट आता हुआ नजर आएगा और सेलिंग आपको होती हुई नजर आएगी। और H4 की अगर डायरेक्शन में हम बात करते हैं तो H4 की डायरेक्शन में ये साइडवे एरिया है, और मार्केट अभी इधर ही है। ये एक सौ होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे ड्रॉप हो सकती है, या यहीं से नीचे ड्रॉप होने के बाद पुल बैक करती है, तो पुल बैक पे फिर आप अपने ट्रेड को जो है वो ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं जनाब यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी भी बड़े टाइम फ्रेम में वीकली में आप देखें बिल्कुल सेल में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब सेल में चीज है तो हमें फिर इससे जो एक टाइम नीचे है उसका पुल बैक का वेट करना होता है। और अगर डेली का सेटअप है तो डेली का एक टाइम नीचे जाके या दो टाइम नीचे जाके हम उसको ट्रेड को ले सकते हैं। जैसे हम देखें कि ये बर्सवे है और ये करेक्टिव है पूरी बनी हुई है, और ये मार्केट ने यहाँ पे एक सेकंड लो लगाया है, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि ये मसलसल वीकली नीचे ही जा रहा है। तो ओवरऑल वीकली में आरएसआई भी 50 से ही नीचे है, तो इसका मतलब कि ये भी वीकली में नीचे है, जिस तरह यूरो पौंड यूएसडी है। तो डेली में अगर बात कर लेते हैं तो डेली में ये हमारे पास बहुत अच्छा स्विंग तो नहीं है, लेकिन स्विंग तो है। ये पल्स वे करेक्टिव है, और इसके बाद यहाँ पे आप बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं नीचे क्लोज हो रही है, और नेक्स्ट मार्केट के नीचे ड्रॉप यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसी को हम H4 में चले जाएं तो H4 में एक बहुत अच्छा इसका सेटअप मौजूद इसलिए नहीं है कि क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर से गई, पल्स वे करेक्टिव वे को बहुत सीधे स्विंग नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि ये कल की मार्केट में बहुत ज़्यादा क्लियर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो अगर ये पुल बैक करती है यहाँ पे दोबारा, तो फिर आप इसको भी अच्छे तरीके से जो है ट्रेड कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं, नेक्स्ट पेयर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी। ये क्या काम कर रहा है अगर इसको में ही हम देखते हैं वीकली, तो ये प्रॉपर इसने स्विंग बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त स्विंग है। फर्स्ट स्विंग है, सेकंड स्विंग है, और थर्ड स्विंग है। और अभी ये भी आप देख रहे हैं मुसलसल कितने वीक से नीचे है, और प्रॉपर ये नीचे मजीद आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना मार्केट ज़्यादा क्लियर होती है। तो हम बहुत ज़्यादा नीचे लोग बता रहे होते हैं, कोई 1 मिनट को 5 मिनट, तो उसमें बहुत ज़्यादा वायलेशन होती है। मार्केट अपने लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में काम करना है, बेशक छोटी ट्रेड लाए आए, लेकिन बड़ी डायरेक्शन में रहते हुए काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अभी डेली में देखें तो डेली में ये इसको हम कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर, क्योंकि ये एक पूरा यहाँ से मार्केट चली और ये टॉप पे बना, और ये इसने अभी ब्रेकआउट कर दिया है। आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया ने अपना हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट कर दिया है। मे बी अभी ये पुल बैक करे यहाँ पे, और उसके बाद नीचे बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रैक्शन में आपको ट्रेड मिले। तो इसमें फिर आपने क्या काम करना है, वेट करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट प्रॉपर नीचे जा रही है और बहुत अच्छे स्विंग नहीं है ये H4 के। लेकिन अभी डेली में देखें तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो या तो आप पुल बैक का वेट करें, या मार्केट डेली में रहते हुए आप काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अभी फ्रेंड हम आ जाते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई हमारा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मेन पेयर है, वीकली देखें तो ये भी आपको मैंने पहले ही बताया था, ये डबल टॉप लगाने के बाद दोबारा इसने नीचे एक ही करेक्शन वे की है, यानी कि करेक्टिव वे बनाई है, पल्स वे और करेक्टिव वे ये बनाई है, और बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो इसने बना तो दी है। ये हमें हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा क्लियर नजर आए। अभी आप देख रहे हैं कि डेली में पहले ये पूरी एक स्विंग चल रहा था, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई, और अभी अगर दोबारा इस एरिया को क्रॉस नहीं करता, यहाँ तक नहीं जाता, तो फिर देन अगला फिर हमें कोई अच्छी कैंडल मिलनी चाहिए बेरिश में डेली में, ताकि हमें ये प्रॉपर फिर एक नया स्विंग बनता हुआ नजर आए। तो अगर इस तरह होता है तो फिर तो हमें कह सकते हैं कि हमें डेली में एक स्विंग ऊपर से अभी स्टार्ट हो चुके हैं, और मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। अगर ऐसा नहीं होता, इसको क्रॉस कर लेती है, तो फिर हम इसको यही कंसीडर करेंगे कि मार्केट ने अभी एक्सटेंड कर दी है अपना जो स्विंग है,
और ये जो स्विंग थे अभी इसने इस तरीके से कर दिए और दोबारा मार्केट अपनी ऊपर वाली डायरेक्शन पकड़ सकती है। और अगर हम H4 की बात कर लेते हैं तो H4 में आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया और अगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ऊपर जाती है तो फिर वही बड़े टाइम फ्रेम में इसकी डायरेक्शन आपको समझ आएगी। अभी आ जाते हैं यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में वीकली देखें तो बहुत ज़बरदस्त कह सकते हैं कि इसका जो हमारे पास आइटम मौजूद है, ये आप देखें डबल टिपर टॉप का एरिया बनाया हुआ है, वहां से नीचे ड्रॉप हुई है। और ओवरऑल देखें तो ये एक अच्छी मूव थी, और अब लेकिन अभी ये पुल बैक कहाँ तक करती है, अगर चाहिए अभी इसका जो आरएसआई अभी सेल में ही है। अगर दोबारा आपको एक वीक की कैंडल नीचे बिरश मिल जाती है तो ये दोबारा ड्रॉप होके उसी डायरेक्शन में दोबारा आ जाएगा। और अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में बहुत ज़बरदस्त सेटअप था, या जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसका भी हेड एंड शोल्डर था, यहाँ से ड्रॉप हुआ और सीधा आप देखा कितनी बड़ी मूव की है, और अभी भी ये इसी डायरेक्शन में है। अगर दोबारा बिरिश कैंडल मिलती है डेली की तो ये प्रॉपर फिर यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त नीचे की ट्रेड आपको मिल सकती है। H4 में देखें तो बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। और अगर हम वीकली बात करते हैं डेक्सी की तो डेक्सी वीकली भी आप देख रहे हैं कि इसका स्विंग जो है अभी अभी तक ये इम्पल्स वे करेक्टिव है, और इम्पल्स वे ये करेक्टिव है। अगर हमारे नेक्स्ट वीक में ये भी बेरिश को क्लोज दे देता है तो ये दोबारा इसका जो स्विंग है जो वीकली नीचे का चल रहा है वो अभी उसी तरीके से प्रॉपर कंटिन्यू रहेगा। और अगर हम डेली की बात कर रहे हैं तो डेली में आप देखें डबल टॉप लगाने के बाद ये फर्स्ट स्विंग, सेकंड, और मार्केट अभी इस जगह पे अभी इसकी खड़ी है कि अगर जैसे मैंने कहा अगर इसको क्रॉस नहीं करती और दोबारा बिरिश कैंडल बना लेती तो हम कह सकते हैं ये एक्सटेंड हो गई हमारी ये जो पूरी वेव है। और अगर ऐसा नहीं होता दोबारा ये कंटिन्यू करती है बुलिश में तो ये प्रॉपर फिर एक कह सकते हैं कि ये जो पूरी एक वेव थी अभी ये चेंज हो जाएगी और दोबारा बाय में आपको देखने को मिलेगी। H4 की बात कर लेते हैं तो H4 में भी इसकी बहुत अच्छा सेटअप मौजूद नहीं है। अभी आ जाते हैं जनाब यूएस 100 देखें तो बिल्कुल टॉप पे आप इसको देख रहे हैं। टॉप का मतलब है कि इसका जो वीकली सेटअप है आप बाय में देख रहे हैं, यहाँ से जैसे चला मार्केट उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रही है। ये पुल बैक इसका यहाँ तक बनता है, इसने प्रॉपर पुल बैक नहीं किया। अगर ऊपर जाना हुआ तो इसने यहाँ तक पुल बैक करना चाहिए ताकि प्रॉपर एक स्विंग हो, लेकिन यहाँ पे आरएसआई देखें तो अवर बाइंग हो चुकी है। ये किसी वक्त भी कोई भी अच्छा वीक में आपको अच्छी जो है रिट्रेसमेंट आपको मिल सकती है। अभी इस तरीके से डेली में देखें तो ये भी पूरे स्विंग चल रहे हैं और डबल टॉप पे ये एरिया पे खड़ा है। ये जब क्लियर होगा जब ऊपर या नीचे को अच्छी को बड़ी कैंडल हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके H4 की तो H4 की स्विंग तो है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। मार्केट इसी रेंज के अंदर है, इस रेंज से बाहर जब आती है तो फिर ये क्लियर होगी। अभी आ जाते हैं जी बीटीसी। बीटीसी में थोड़ा सा हम ओवरऑल देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एरिया के बाद जैसे जैसे मार्केट नीचे आई उसी तरीके से मार्केट अभी ऊपर जा रही है। और यहाँ से जैसे गई है इसने को बहुत अच्छा पुल बैक नहीं दिया गया, एक बड़ी वीकली कैंडल हमें बिरश मिली थी, लेकिन 2 वीक से अभी ये दोबारा ऊपर है। तो अगर इसने प्रॉपर ऊपर जाना है तो एक अच्छा स्विंग हमें मिलेगा, और फिर ये स्विंग जो फिर प्रॉपर आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी उसने को प्रॉपर नहीं दिया, और डेली में अगर देखें तो डेली में ये सेटअप बना हुआ है, ये हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न सा बना हुआ है, तो ये हमारे पास नेक लाइन है। अगर इसको तोड़ती है दोबारा फिर नीचे आएगी, अगर ऐसा नहीं तोड़ती और दोबारा को बुलिश में बड़ी कैंडल बना लेती है तो फिर हमें दोबारा बाय का यहाँ पे एक और जो स्विंग मिल सकता है जो इसको काफ़ी ऊपर ले जा सकता है। और H4 में अगर हम बात करते हैं तो H4 में पहले ये स्विंग चाह रहा था, अभी ये स्विंग चाह रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि भी ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्लियर होगा तो फिर देन फिर आप क्वांटिटी ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं जनाब यूएस 100 भी अगर देखें तो वीकली में आप इसको बाय में देख रहे हैं, बड़े बड़े स्विंग है उसके और इस तरीके से ये मूव हो रहा है और प्रॉपर ये क्लियर है जो। तो अगर डेली में देखें तो ये स्टेट यहाँ से जैसे इसकी मूव स्टार्ट हुई है बहुत अच्छा इसने पुल बैक नहीं दिया, ये छोटा सा दिया ब्राय नाम, लेकिन पुल बैक हमें कुछ अच्छा स्विंग मिलना चाहिए ताकि हमें थोड़ा सा ये क्लियर हो। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए आप बाय की डायरेक्शन में रहते हुए आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बाय है जो तो जितने भी टाइम फ्रेम हमारे पास मौजूद है।
अभी आ जाते हैं लास्ट पेयर है हमारे पास पौंड वर्सेस जेपीवाई। पौंड वर्सेस जेपीवाई को भी अगर हम देखते हैं वीकली, तो ये इसकी दूसरी कैंडल है जो बेरिश क्लोज हुई काफी देर के बाद। आप देख रहे हैं कि ये दोबारा फिर उसी रेंज पे गया है जहां से मार्केट आप देख रहे हैं कि प्रॉपर ऊपर जा रही है। और बहुत अच्छा सेटअप इसने नहीं बनाया, अगर चाहिए यहाँ पे आके इसने बड़ी बड़ी यानी कि कह सकते हैं कि साइड वे में काफ़ी मूव करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से फिर ज़्यादा बेहतर तो ये है कि यहाँ से आपको अच्छा को कैंडल बुल बेरिश मिले तो आप सेल कर सकते हैं, यहाँ से कोई अच्छी बाय मिले तो बाय कर सकते हैं, जब तक इस दोनों रेंज से बाहर प्राइस नहीं आती। तो ये इसका तरीका है। यहाँ छोटा टाइम फ्रेम में रखते हुए जो मैंने तरीका बताया, जैसे ये स्विंग है, इस स्विंग में चले तो आप बाय शुरू कर दें, और अगर इस स्विंग में चले तो आप सेल स्टार्ट कर दें। और एरिया वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। तो ये थे फ्रेंड, बहुत डिटेल के साथ मैंने पूरा वीकली अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस आपके सामने पेश कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएँगे, क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो जो सीरियस लोग हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और जो नए लोग हैं उनको भी चाहिए कि अगर उसने सस्टेन करना है, इस मार्केट में रहना है, और तो प्रॉपर चले। इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है। शॉर्टकट अगर है होता तो ज़रूर मैं बताता। इसमें लॉन्ग टर्म राम-राम से चलें, और इंशाल्लाह एक दिन आप सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे। अच्छा, न्यूज़ को ओवरऑल देखते हैं फ्रेंड। तो न्यूज़ आप देख रहे हैं मंडे वाले दिन 5 फरवरी है। सुबह 4 बजे मॉर्निंग में आप देख रहे हैं कि हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, फेडरल चेयरमैन की स्पीच है। फिर शाम को 7 बजे भी आप हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ट्यूसडे वाले दिन आप देखें तो जो बड़ी न्यूज़ेज़ हैं वो उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें एक इंटरेस्ट रेट भी है, और इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं आ रही, बड़ी मूव हो सकती है ऑस्ट्रेलिया में। फिर इसकी स्पीक है। ओवरऑल हाई इम्पैक्ट की दोबारा देखें तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के पौने 2 बजे वेडनेसडे वाले दिन जो है, इसकी 2 बड़ी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ेज़ हैं। और इसके अलावा कोई मीडियम इम्पैक्ट की है, कोई ये कोई इतनी कोई अहम इसमें न्यूज़ नहीं है। और अगर थर्सडे की बात करें, थर्सडे में भी 2 एक जो एम्प्लॉयमेंट क्लेम है यूएस डॉलर का 5:30 बजे शाम को, और एफओएमसी के जो मेंबर हैं वो उनकी स्पीक है। फ्राइडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन 2 कैट की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और एक ऑस्ट्रेलिया की जो आरबीआई के जो बैंक के गवर्नर हैं वो उसकी स्पीक है। तो ये फ्रेंड पूरा हमारा वीक था। ओवरऑल तो स्वाई एक के जो ऑस्ट्रेलिया का मैंने बताया उसका इंटरेस्ट रेट है, बाकी कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीक में ज़्यादातर मार्केट जो है वो जो टेक्निकल मूव हो सकती है, तो आपने काइंडली उसी तरीके से रहते हुए अपने माइंड को प्रिपेयर करते हुए अच्छी डायरेक्शन में अच्छी जगह से एंट्री लेनी है, और अच्छी जगह से एग्जिट करना है। तो फ्रेंड, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया प्रॉपर, तो वो नीचे लिंक है, उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा एक वीआईपी ग्रुप है जिसमें हम डेली चार्ट शेयर करते हैं, जो मार्केट की मेन डायरेक्शन होती है, उससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। नीचे दिए गए किसी भी लिंक से जो आपको ब्रोकर अपने कंट्री के हिसाब से बेहतर लगता है, अपना अकाउंट ओपन करें। डिपॉज़िट करने के बाद नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम को बताएँ, और वो आपको ज़रूर शामिल कर लेंगे। जो बिल्कुल फ्री, जैसे मैंने आपको बताया। तो होप सो कि ये वीक इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।